नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की 105 का स्टॉक है और 14.5 मिलियन शेयर के करीब में आज ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल ये वॉल्यूम थोड़ा अपडेट होगा, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा असली वॉल्यूम। बट बात करेंगे यहाँ पे दो बड़ी खबरों के बारे में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर दोबारा से फोकस में आ रहे हैं और फोकस में आ रहे हैं वो कंपनीज, वो पीएसयू बैंक जहां पर अभी भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रांग है। मैंने कल भी एक वीडियो बैंकिंग सेक्टर पर किया है, वो आप जाकर के देख लेना कि बंधन बैंक और केनरा बैंक में से कौन सा अच्छा है अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो। आज कुछ बड़ी खबरों को लेकर के पीएनबी में बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीएनबी के टारगेट बढ़ाए गए हैं रिसेंटली। साथ में बात ये भी है कि यहाँ पर एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही बातों में चर्चा करेंगे, साथ में बात ये भी करेंगे क्योंकि आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि रेट कट यहाँ पर बहुत जल्द आ सकता है, तो उसका सीधा असर आपको पीएसयू बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में जिन लोगों ने भी पीएनबी में बाइंग कर रखी है या बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एमपीसी मीटिंग के दौरान भी इस बार रेट कट नहीं किया गया, बट आरबीआई ने इंडिकेट कर दिया है कि दिसंबर से रेट कट यहाँ पर आ जाएगा। अगर आज का भी बाजार आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ वापस आ रही है, चाहे वो पीएसयू बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं उनमें एक बड़ी रैली पहले शुरुआत करेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे, चाहे वो पीएसयू के रेलवे के स्टॉक रहे हों आपके, चाहे वो अगर आप बात करें जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनमें भी जो छोटी कंपनीज है उनको मौका इस समय ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज उनमें अच्छी भी अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। वैल्यूएशन वाइज अभी भी वो लोग सस्ते हैं। वैसे ही अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स, श्योरली अगर आप अच्छे बैंक की बात करते हैं, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनमें रैली है, स्ट्रेंथ है, बट उतनी रैली जितना पैसा रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए, जितना स्ट्रेंथ रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए उतना नहीं है, तो स्पेस नहीं है। एचडीएफसी 3 साल से अपने रेंज में ही बना हुआ है। आईसीआईसीआई की बात करेंगे तो वहां पर भी कोई बहुत बड़ी रैली की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर भी जो क्वार्टर Q2 के नंबर्स आने वाले हैं उनका वेटेड है, और जो आए भी है नंबर्स वो भी बहुत खराब, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बड़ा जंप वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर अगर आप पीएनबी की बात करो तो पीएनबी में भी अच्छी खबरें हैं। लगातार अगर आपने देखा हो तो क्यूआईपी आया 5,000 करोड़ के आसपास का जून, अब सितंबर के नंबर का यहाँ पर वेट है। बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर हवा दोबारा से बन रही है। चार्ट पैटर्न आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न स्टेबलाइज हुआ है, एक हैमर कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हुई है। अगर ये वीक आपका 100 रुपए के आसपास डिफेंड करता है, 100 रुपए के आसपास रुका रहता है, तो नेक्स्ट वीक से इसी रेंज में घूम करके स्टॉक आपका एक बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीएनबी को लेकर के, वो ये कि इस स्टॉक ने 5 साल में ना सिर्फ निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, बल्कि इन द होल बास्केट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इसने पूरे बास्केट को ही आउट परफॉर्म किया है। 5 वर्षों में अगर आप बात करो, 5 सालों में, तो 5 साल में हर एक साल इसने 81.4% के आसपास का एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है यहाँ पे हर साल 5 वर्षों में। कोई लंबे समय को लगा के रखता, 5 वर्षों तक रुकता यहाँ पे, तो हर वर्ष उसको 81-80% के आसपास का रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं पर अगर आप बात करें 3 साल में, तो 3 साल में 150% का और 2 सालों में 200% पर ईयर का रिटर्न यहाँ पर मिला है आपको। इस साल की भी बात करें, अब तक आपको 40% का रिटर्न मिल चुका है। 6 महीने से स्टॉक आपका करेक्शन मोड में, कंसोलिडेशन के फेज में, और यही कारण है कि दिसंबर से अब यहाँ पर रैली की, बड़ी रैली की उम्मीद जताई जा रही है। 6 महीने जो ये रैली थी, ये इसका जो एक हीटिंग मोमेंटम था, जो बाजार हीटेड अप हो गया था, जो बाजार में लगातार बात चल रही थी कि ओवर वैल्यूएशन आ चुका है, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और बात पीएनबी की रही तो पीएनबी में एक अच्छा वैल्यूएशन आपको मिल रहा है, साथ में एक बड़ी रैली के लिए तैयार स्टॉक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। बात करें यहाँ पर मैकडी की, मैकडी में अगर आप देखेंगे तो मैकडी आपका एक अच्छे खासे जोन में बना हुआ है। यहाँ से एक बुलिश पैटर्न की शुरुआत बहुत ही जल्द होती हुई देखने को मिलेगी। वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अगर आप देखेंगे, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी अगर आप बात करें तो वॉल्यूम ब्रेकआउट भी यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला है। मैकडी एक अच्छे रेंज में आ चुका है और यहाँ से बड़े ब्रेकआउट के लिए रेडी है। 38 पॉइंट्स का आरएसआई है, तो साइडवेज का जोन यहाँ पर बना हुआ है। इससे ज्यादा की गिरावट में यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। 100 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे अपन लोग। एक डिस्क्लोजर मैंने अपने पोर्टफोलियो में पीएनबी को रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा बाइज्ड आपको लग सकता है, बट हाँ पॉजिटिव साइड का बाइजनेस है मेरा यहाँ पे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 140 का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा, एंड सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 165 के आसपास का। दोनों टारगेट बहुत अच्छे हैं। दिसंबर से रैली है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो स्टॉक आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो मैसडॉक हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, जहां पर अभी क्यूआईपी भी आ रहा है, या कोई और स्टॉक हो जो आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकल रहा है, जैसे बीएससी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, बहुत सारे मेरे जानने वालों में से उन लोगों ने बाय किया, बीच में एंट्री मारी और अब वो लोग स्टक हो चुके हैं। आज भारी गिरावट हुई, आपने देखा ही है। तो
क्यों ना एक ऐसी कंपनी में जो अभी तेजी में है उसमें पैसा लगाने की बजाय एक ऐसी कंपनी में जो कंसोलिडेट हो चुकी है और अब एक रैली के लिए शुरुआत कर रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40% 50% का अगर आप टारगेट रखते हैं तो मुझे लगता है ऐसी कंपनी में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ना मिलेगा सिर्फ, बल्कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। बीच में एंट्री लोगे हो सकता है स्टक हो जाओ और दोबारा से जब नीचे आए स्टॉक आपको तो निकलने का मौका ना मिले। यही चीजें मैजडॉक के साथ हुई, कोचिन शिपयार्ड के साथ हुई और बीएससी के साथ भी अब यही हो रहा है। बहुत सारे रिटेल निवेशक उसमें फंसे हैं और इनमें भी फंसे हैं। ऐसे में मेरा मानना यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जहां पर पीएनबी एक ऐसे जोन में बना हुआ है जो एक स्वीट स्पॉट है, कंसोलिडेट किया, रुका हुआ है, साइडवेज का मोमेंटम है, अब यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए स्टॉक आपका तैयार है। वहीं पर वही कारण है कि यहाँ पर एफआईआई की बाइंग अगर आप देखोगे तो एफआईआई ने 3.5% के आसपास खरीदारी बढ़ाई है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 1% की हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। रीजन वही है कि अब लंबे समय के लिए बैंकिंग सेक्टर दोबारा से रैली के लिए तैयार है और इस रैली में जिसको भी पार्टिसिपेट करना है उसको यहाँ से अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा, यहाँ से उसको लेकर के चलना पड़ेगा दैट आई वांट रैली, राइड द रैली, और यहाँ से आपको अक्यूमुलेट करके चलना पड़ेगा। बड़ा वॉल्यूम अक्यूमुलेट करना है तो मुझे लगता है ये प्राइस आपके लिए बहुत बेस्ट प्राइस है। 105 का अंडर वैल्यूड कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, लंबे समय के लिए अगर राइड करना है तो ये प्राइस, इससे अच्छा प्राइस मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये मिलने वाला है। 140 का पहला टारगेट, 165 का दूसरा टारगेट यहाँ पर रहेगा। ये टारगेट मेरे नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, उनके टारगेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी कुछ यहाँ पर पब्लिश हुई होंगी, कुछ नहीं हुई होंगी, पर फिर भी जो भी पब्लिश हुई है मैं उनका यहाँ पर आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट 135 का है और शेर खान का 140 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिसेंटली भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड किया है टारगेट, तो 165 वाला टारगेट यहाँ पर नहीं है, बट 140 का भी टारगेट आप लेकर के चलते हैं तो 35% के आसपास का अपसाइड अभी भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न इन अ ईयर, ठीक है, तो उसको लेकर के चलना है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, दिस वीडियो इज नॉट फॉर बाय सेल रिकमेंडेशन, तो किसी भी खरीद से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, तभी कोई डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और स्टॉक से संबंधित कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, उस पर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, कैप की स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। थैंक यू अगेन।